नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस सेट 5 के सबसे खतरनाक सवाल जो होमगार्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो उन लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैराम तहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांस्य युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृषि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी के तट पर स्थित था कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेद वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चावल उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 महाजनपदों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजगृह मगध महाजनपद की राजधानी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में
बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मध्यकाल की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? भारत में मध्यकाल की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1206 ईस्वी से भारत में मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना किसने की? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा कौन सा था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चेतक महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाजा किसकी विजय की स्मृति में बना? बुलंद दरवाजा किसकी विजय की स्मृति में बना? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात विजय की स्मृति में बना था बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया? साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया? साथियों इसके ऑप्शन ए, केवल मुस्लिम लीग ने, बी केवल कांग्रेस ने, सी सभी भारतीय दलों ने, डी केवल क्रांतिकारियों ने। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी भारतीय दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गोल में सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए? किस गोल में सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरे गोल में सम्मेलन में शामिल हुए थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिहांग के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और बताएं क्लास कैसी लगी और ये भी बताएं कि 60 में से कितने प्रश्नोत्तर आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट 6 में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।